बीरबल के पुत्र की बुद्धिमानी। ईश्वर राजे को रंक बना देता है और रंक को राजा। दोस्तों, आज की कहानी है एक छोटे से बालक की, जिसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उसने महान बादशाह अकबर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरबार का दृश्य। एक दिन की बात है। मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में मंत्री, सैनिक और विद्वान लोग उपस्थित थे। अकबर के मन में उस दिन एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा, क्या कोई मुझे ईश्वर के बारे में सही उत्तर दे सकता है? उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। बीरबल की अनुपस्थिति। उस दिन बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बीरबल ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते थे। अकबर ने तुरंत संदेश भेजा, लेकिन बीरबल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र को दरबार में भेज दिया। बीरबल का पुत्र दरबार में। छोटा सा बालक, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। वो दरबार में पहुंचा और अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? बालक ने विनम्रता से कहा, जी जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहले 2 प्रश्न संक्षेप में। अकबर ने उससे 2 प्रश्न पूछे और बालक ने दोनों के ऐसे जवाब दिए कि पूरा दरबार दंग रह गया। अब अकबर पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। तीसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण। अब अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा, बताओ, ईश्वर करता क्या है? पूरा दरबार फिर शांत हो गया। सबकी नजरें उस छोटे बालक पर टिक गईं। बालक की शर्त। बालक ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा। दरबार में हलचल मच गई। एक छोटा बालक और बादशाह से ऐसी बात? लेकिन अकबर को उसकी बुद्धि पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। गुरु शिष्य की परंपरा। बालक ने आगे कहा, जहांपनाह, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य नीचे बैठता है। ये सुनकर अकबर तुरंत अपने सिंहासन से उठ गए और बालक को सिंहासन पर बैठा दिया। खुद नीचे बैठ गए। पूरा दरबार ये दृश्य देखकर हैरान था। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था। सबसे बड़ा उत्तर। अब बालक सिंहासन पर बैठा और मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अकबर ने पूछा, कैसे? बालक ने कहा, ईश्वर यही करता है। वो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांति छा गई। फिर धीरे धीरे सबके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान झलकने लगा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने खड़े होकर ताली बजाई और कहा, वाह, इतना गहरा और सटीक उत्तर। तुम सच में बीरबल के पुत्र हो। सम्मान और इनाम। अकबर ने उस बालक को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। आज तुमने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईश्वर सबसे शक्तिशाली है। वो किसी को भी ऊंचा या नीचा बना सकता है। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही रोचक और ज्ञान वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।